हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जस्ट इसके पहले हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरे मेथड से रूट निकाल लिए हैं, जिस मेथड का नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। और उस लेक्चर में मैं आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला तीन ही मेथड है। आप इसी तीन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हो। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं। दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इस खेल का नियम समझाता हूं। किस खेल का? इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड के खेल का नियम क्या है वो समझिए आप। उसके लिए आप क्या करिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। तो यहां पे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकालेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप कैसे निकालोगे भाई? मेथड क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। यह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो स्टेप मैं बताऊंगा यहां पे सारे क्वेश्चन में वही स्टेप लगेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में वही स्टेप लगेंगे, वही रूल लगेंगे। तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप देखिएगा एक्स स्क्वायर को। ध्यान से देखिएगा कि भाई एक्स स्क्वायर यहां पे है, और क्या देखना है आपको? इसका कोफिशिएंट देखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहां पे जल्दी बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है यहां पे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है। और करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर देना है। देखना है कि क्या है भाई। यहां पे मान लो 2 है, और पहले स्टेप में क्या करना है आपको? देखना है कि क्या है और उसको 1 कर देना है। तो एक बात बताइए, यहां पे 2 है, क्या करेंगे कि ये 2 1 में बदल जाए? क्या करेंगे? किसी भी नंबर को, मान लो 10 है, हमको उसको 1 में बदलना है, तो क्या करेंगे भाई? 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। या यहां पे 2 है, हमको क्या करना है? यहां पे 1 लाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमको 1 लाना है पहले स्टेप में। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट में कुछ भी दे, वहां पे आपको 1 लाना है। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखिएगा, और आप क्या करिएगा, कुछ ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिएगा जिसके वजह से इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो क्या करिएगा, यहां पे 2 है तो 2 से डिवाइड करिएगा तभी तो ये 1 हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करिएगा तभी तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हो। इक्वेशन में किसी एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हो। करोगे सारे टर्म को करना पड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस में बराबर बराबर करना पड़ेगा। तो करिए यहां पे भाई, क्या करोगे? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड करिए। क्यों कर रहे हैं 2 से डिवाइड? हम क्यों दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 करना है, और यहां पे 2 है तो 2 को हमें 1 करना है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 होगा ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, करते हैं डिवाइड यहां पे। तो ये रहा 2x² माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2x² बाई 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो पहला स्टेप हो गया आपका खत्म। पहला स्टेप आपका खत्म हुआ यहां पे। कैसे?
आप देखोगे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में क्या है, अगर 1 के अलावा कुछ भी रहेगा, मान लो यहां पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर रहता तो छोड़ देते पहले स्टेप को स्किप कर देते, लेकिन यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और हमको करना है 1, तो क्या करेंगे, दोनों साइड जो इसका कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे कॉफिशिएंट 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड किए, तो लास्ट में ये आया हमारे पास। अब आता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा, एक्स के कॉफिशिएंट को देखिएगा इस वाले इक्वेशन में, अब ये इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा, ठीक है। पहले आप क्या किए, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखे, स्टेप नंबर 2 में एक्स के कॉफिशिएंट को देखिएगा। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 7/2 है, क्या है, 7/2 है एक्स का कॉफिशिएंट। तो स्टेप 2 में क्या करना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना उसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। क्या करोगे, जो x का कॉफिशिएंट है यहां पे लाओगे 7/2, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 और इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। और अब क्या करोगे, देखो स्टेप नंबर 2 ही कंप्लीट स्क्वायर मेथड का आत्मा है। रूह जो है ना, आत्मा जो है यहीं पे छिपा हुआ है, किसमें, स्टेप नंबर 2 में। तो इसको जरा ध्यान से समझना। क्या किए, पहले वाले स्टेप में क्या किए कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखे, तो भाई यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 था, हमको करना है 1, तो हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा जो स्टेप है, जो आत्मा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, उसमें क्या करना है कि x के कॉफिशिएंट को देखना है। तो यहां पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 7/2, क्या है, 7/2। तो हम क्या करेंगे, 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सारे क्वेश्चन में जब स्टेप 1 खत्म हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चन में जब आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालोगे और जब स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में जो x का कॉफिशिएंट होगा, तो सारे क्वेश्चन में 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो ये हो जाएगा 7/4 और 7/4 को यहां पे स्क्वायर करके और क्या करोगे, देखो यहां पे करना क्या है, इसको ऐसे ही लिख देना, x² - 7/2x, ठीक है। और प्लस में क्या करना है, इसको ला देना है 7/4 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस कर देना है 7/4 का होल स्क्वायर और बाकी प्लस 3/2 = 0, ऐसे ही लिख देंगे। भाई हुआ क्या यहां पे, हुआ क्या यहां पे, देखो कुछ नहीं किए हम, कुछ नहीं बदला। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी है, ठीक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी अब है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये 7/4 का स्क्वायर कर दिए, फिर -7/4 का स्क्वायर कर दिए, ये हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। एक कहानी सुनिए आप। सपोज करिए आप सुबह उठे और आपके दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है अटैची लेके और उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी। आप सुबह उठे, दरवाजा खोले, दरवाजा के बाहर एक आदमी खड़ा है, कोट सूट पहना हुआ और आपको 10 करोड़ रुपया दे, बोले कि ये लो 10 करोड़ रुपया, तुम्हारी हालत जो देखने लायक नहीं है, तुम कंगाली में हो, तो ये 10 करोड़ रुपया लो, अपनी हालत को सुधारो, घर वगैरह बनवा लो, कार वगैरह खरीद लो। तो 10 करोड़ रुपया आपको दिया और अगले पल वो 10 करोड़ रुपया वापस ले लिया। क्या किया, पहले 10 करोड़ दिया, फिर 10 करोड़ वापस लिया। तो एक बात बताइए, आपके हालत में कुछ सुधार हुआ? पहले भी आप कंगाल थे, अभी भी आप कंगाल हो, कुछ सुधार हुआ हालत में? नहीं हुआ। वैसे ही घर, अब ये दिल पे मत ले लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। सपोज करो मैं कंगाल हूं, ठीक है, तो मान लो मैं सुबह उठा, मैं दरवाजा खोला, बाहर एक आदमी खड़ा है, गेट खोला, बाहर खड़ा एक आदमी बैग में लेके 10 करोड़ रुपया और बोला एक काम करो आशीष, ये पकड़ो पैसा, तुम बहुत गरीब हो, ठीक है। बोले ये मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा गरीब जन्म दिए हैं, वैसे ही कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, ये 10 करोड़ रुपया लो, तुम अपनी हालत को ठीक कर लो, तुम अपना जो कंडीशन है उसको ठीक कर लो। और अगले पल 1 सेकंड बिता नहीं, वो बोला काम कर 10 करोड़ वापस दे, तेरे को देने लायक नहीं है पैसा, तू बंदा काम का नहीं है, तू 10 करोड़ वापस दे। अब एक बात बताओ, मेरे पास कितना रुपया बचा? 0।
मेरा जो कंडीशन था गरीबी, वो गरीबी में ही हूं मैं, उस गरीबी में ही तो हूं मैं, क्योंकि 10 करोड़ दिया, 10 करोड़ वापस ले लिया। यहां पे भी तो वही हुआ, 7/4 का स्क्वायर को ऐड कर दिए और उतना ही घटा दिए, ऐड कर दिए उतना ही माइनस कर दिए। तो कंडीशन क्या था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी तो है, वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी है, इतना ऐड करके उतना ही माइनस कर दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ चेंज। एक और कहानी सुनिए आप लोग, ठीक है। सपोज करिए आप कहीं खड़े हैं, रोड साइड में खड़े हो कहीं पे आप, एक सुंदर कोकिल कंठी कन्या आई और अपने मधुर स्वर में बोली आई लव यू, और इसके पहले आप क्या हो, अखंड सिंगल हो, अखंड सिंगल हो इसके पहले, और वो लड़की आके आपको अपने मधुर स्वर में बोल रही है आई लव यू। आप क्या करोगे, आप खुश हो गए, और अगले पल में क्या बोली, सॉरी आपके साथ प्रैंक हुआ है, वहां पे कैमरा है, हाथ हिला के हाय बोल दीजिए। तो क्या कंडीशन में बदलाव हुआ आपके, आप पहले भी सिंगल थे अभी भी सिंगल हो, क्या हुआ, पहले भी सिंगल थे अभी भी सिंगल हो, लेकिन कुछ पल के लिए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आई होगी, लेकिन अब वो मुस्कान गुस्से में बदल गया होगा, ठीक है। उस कैमरे को फोड़ देने का मन कर रहा होगा, लेकिन हुआ क्या, कंडीशन में कुछ बदलाव नहीं हुआ, पहले भी सिंगल अभी भी सिंगल, पहले गरीब अभी भी गरीब। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे, क्यों, क्योंकि जितना ऐड किए उतना ही माइनस कर दिए। अब देखिए अब हुआ क्या, सारा कहानी सारा लोचा समझ में आ गया। अब कैसे, पहले मैं यहां पे ऊपर रब करता हूं, ठीक है। पहले आप एक काम करो, लिखो यहां पे ऊपर वाला लिखो पहले, अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। तो ये मैं यहां पे रब कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे लिखते हैं, क्या है, x² माइनस 7/2x माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, और इसको अब कर देते हैं रब। अब बताओ ये जो यहां से लेके यहां तक हुआ ना, ध्यान लगाओ क्या हुआ, ध्यान से देखो हुआ क्या है। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जानते हो क्या हुआ है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, क्योंकि इसको अगर खोलोगे, मैं खोल के दिखा रहा हूं आपको, इसको अगर ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, x², ठीक है, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2a, और b क्या होता है 7/4, तो 2 से 2 कट गया, ये हुआ आपका x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/2x, और यही तो है यहां पे, यही तो है यहां पे। तो ये क्या हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यही है आपका सारा कहानी। और ये जो कांस्टेंट बचा ना, इसको आप भेज दीजिए उधर, तो उधर भेजिए तो क्या होगा, ये है माइनस, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस 7/4 का स्क्वायर और माइनस 3/2, तो ये होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 49/16 माइनस 3/2, और जब यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे ले लोगे, 16 एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा 49 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8 3 जा 24, तो यहाँ पे होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16, ठीक है, 25/16। यहाँ पे समझ में आया ना आपको, यहाँ पे समझ में आया। करना क्या है आपको, पहला स्टेप में क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को देखना है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। डिवाइड करने के बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे। और जब हम ऐड करके माइनस करेंगे ना, तो पहला जो 3 टर्म होगा ना, पहला जो 3 टर्म होगा वो यही हो सकता है। देखो यहां पे पहला 3 टर्म आपको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा।
पहला जो थ्री टर्म है या तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पहला जो थ्री टर्म है क्या था, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, और जो बाकी जो ये दोनों कांस्टेंट बचा आप उधर भेज दिए, उसके बाद सॉल्व किए, यहाँ पे आ गया 25/16। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर रब कर दे, क्या ऊपर रब कर देते हैं, लिख लो पहले, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे। अब देखो ये है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, और ये जब स्क्वायर इधर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/16, और ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब ये मत कहना कि ये प्लस माइनस कहां से आ गया। एक बात बताओ, आप -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और +3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 ही आएगा। इसीलिए जो स्क्वायर रूट 9 होता है वो +-3 होता है। क्या होता है, +-3 होता है, ठीक है। क्योंकि +3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। वैसे ही जो स्क्वायर रूट इधर जाएगा +5/4, यहाँ पे +5/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25/16, और -5/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25/16, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए जब भी स्क्वायर को इधर भेजोगे स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार देखो यहाँ पे आइदर x माइनस 7/4 इज इक्वल टू +5/4 और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होगा आपका, और यहां से आप x का वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 4 कैल्शियम 4, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12/4, 4 3 12 इज इक्वल टू 3। तो यहां से आ गया आपका x इज इक्वल टू 3, और दूसरा होगा x, और ये माइनस है तो ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या होगा -5/4 प्लस 7/4, 4 कैल्शियम 4 -7 5 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो आपका दो वैल्यू आ गया, x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और 1/2। ये दो रूट हो गया आपके किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो रूट हो गए, पहला 3 और दूसरा 1/2। तो यहां पे समझ गए ना आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, और एक और क्वेश्चन आप लोगों को बनवाऊंगा मैं। पहला स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप में आप लोगों को देखोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 रहे तो पहला स्टेप स्किप कर दोगे। अगर 1 नहीं है तो क्या करोगे, जो उसके कोफिशिएंट में है ना उसी से एलएचएस को और आरएचएस को डिवाइड कर दोगे। जब डिवाइड करोगे तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे बचेगा। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को देखोगे क्या है, और जितना एक्स का कोफिशिएंट होगा ना उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दोगे और एक बार माइनस कर दोगे। और जब ऐड करके माइनस करोगे ना तो दो ही कंडीशन होगा। पहला जो 3 टर्म होगा ना, जब प्लस करोगे और माइनस करोगे तो पहला जो 3 टर्म है वो आपको कैसा दिखाई देगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, या दिखाई देगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप उसको लिख लोगे, और जो भी कांस्टेंट होगा उसको दूसरे साइड भेज दोगे। फिर स्क्वायर को इधर भेजोगे, स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस से स्क्वायर रूट इधर होगा तो एक बार प्लस वैल्यू आएगा, एक बार माइनस में आप लोगे। फिर सॉल्व किए तो यही आ गया आपका। तो यही है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। मतलब आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है कुछ टर्म को, फिर सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको रब करते हैं हम। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, यह
2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका। ये बार बार गिर क्यों जा रहा है? चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप। पहला स्टेप, x² के कोफिशिएंट को देखोगे तो क्या है, यहां पे 2 है, तो करोगे क्या, LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कर दोगे 2 से डिवाइड, इधर करोगे 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 2x² बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x², 2 से 2 कट जाएगा आपका, प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो क्या करोगे, पहला स्टेप यहां पे खत्म हो गया, पहला स्टेप यहां पे खत्म हो गया। दूसरा स्टेप में देखोगे x के कोफिशिएंट में क्या है, x के कोफिशिएंट में है आपका 1 बाई 2, तो आप क्या करोगे 1 बाई 2 को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है। तो करो यहां पे x² प्लस 1 बाई 2 एक्स, और इसको क्या करना है 1 बाई 4 के x² को एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। तो पहले ऐड करना है, ध्यान रखिएगा, पहले आप ऐड करिएगा फिर माइनस करिएगा। ठीक है। क्या करेगा, पहले ऐड करके फिर माइनस करिएगा। तो 1 बाई 4 के होल स्क्वायर को एक बार यहां पे लाइए, 1 बाई 4 के होल स्क्वायर को ऐड करिए, फिर नेक्स्ट क्या करिए 1 बाई 4 के होल स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। अब यहां पे -2 का -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पे एक बार ऐड करके उतना ही माइनस किए तो 0 हो गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 0 ऐड किए, और किसी चीज में 0 ऐड करना मतलब कुछ नहीं। अब ये आपके सामने बच गया। अब ये पहला जो दिखाई दे रहा है आपको, पहला 3 टर्म, क्या बोला मैं, पहला 3 टर्म 2 ही चीज दिखाई देगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये जो पहला 3 टर्म है आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला 3 टर्म आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, ये पहला 3 टर्म, और जो बाकी ये दोनों कांस्टेंट बचा उधर भेजिए। तो यहां पे माइनस में है, उधर जाके क्या होगा प्लस में होगा, तो इज इक्वल टू 1 बाई 4 का स्क्वायर और प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16 प्लस 2। तो ये हो गया x प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 16 कैल्शियम 16, 1 प्लस 32, x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 बाई 16। यहां तक समझ में आया ना आप लोगों को, यहां तक समझ में आया ना। पहला 3 टर्म आपको 2 ही कंडीशन दिखाई देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहला 3 टर्म जो था हम लिख दिए, और जो ये 2 कांस्टेंट बचा, ये और ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो इधर जाके प्लस में हो गया, और इसको स्क्वायर किए तो 1 बाई 16 प्लस 2, इसका एलसीएम लिए 16 प्लस, और 16 क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32, और ये हो गया 33 बाई 16। अब क्या करोगे आप, ये वाला स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 बाई 16। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 बाई 4। ये हो गया आपका। तो एक बार इसको मैं रब करता हूं, मैं इस वाले साइड को मैं रब करता हूं। ठीक है, ये कर दिया रब में। अब देखो, अब आपके सामने बचा x प्लस, तो यहां पे देखिए आप x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस रूट 33 बाई 4 होगा, या x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 33 बाई 4 होगा। तो एक बार लीजिए आइदर x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 33 बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 33 बाई 4 माइनस 1 बाई 4। ये 4 प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा इधर जाके, इज इक्वल टू 4 का एलसीएम 4 स्क्वायर रूट 33 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू आ गया 33 स्क्वायर रूट 33 माइनस 1 बाई 4। और दूसरा यहाँ पे देखिए आप, दूसरा यहाँ पे देखिए, और क्या हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 33 बाई 4। तो ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 33 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 33 माइनस 1 बाई 4। ये हो जाएगा दूसरा। तो ये 2 रूट आ गया आपका, ये 2 रूट आ गया आपका किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ नहीं किए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपको पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। जो भी कोफिशिएंट होगा उसे क्या करोगे, एलएचएस और आरएचएस में हम डिवाइड कर दोगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट देखोगे, जो कोफिशिएंट होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका एक्स स्क्वायर एक बार ऐड कर दोगे, फिर उतना ही माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, पहला जो 3 टर्म है आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा, वैसा लिख दोगे और जितना कांस्टेंट बचेगा उसको दूसरे साइड भेज दोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे आप। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों को दिख रहा है, दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है आप लोगों को। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप लोगों को कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, तो यहां पे मेरे से कनेक्ट होकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूट का, रूट ही निकालेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे हम रूट को। ठीक है, और क्या करेंगे, यही जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है ना, पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको हम प्रूव करेंगे यही कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। फिर लास्ट में आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखेगा, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट डेटा पुट करोगे और क्या होगा, आपका रूट निकल जाएगा। तो चलिए ये लेक्चर इतना ही तक, इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का और क्या करते रहिए, फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।